हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन असली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। इस बार यूनिवर्सिटी से जो कंसर्न बात होगी वो होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए और किस तरह से एसोसिएशन चल रही है। देखिए, ये तो अपनी बात मैं सबसे ही कहता हूँ कि हम लोगों को बोलना आना चाहिए। कोई भी मामला हो उसमें चुप्पी साधना गलत है। वो नुकसानदेह सोसाइटी के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी और मुल्क के लिए भी। आपको राइट है अपनी राय रखने का। लोग सर्टेनली जब राय होगी तो वो डिफ़र भी करेंगे एक दूसरे से। टकराव की बात भी होती है, लेकिन टकराव ना हो, सब लोग अपनी बात कहें, ये हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन देखने में क्या है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं कि साहब ये न्यूट्रल है। जो मैं बार बार कह चुका हूँ, न्यूट्रल मीन्स बेईमान, चोर, जो अपनी कोई राय एक्सप्रेस ही ना करे। इसलिए बोलना ज़रूरी है। कोई भी मसला हो, आइदर इन सपोर्ट और इन अपोज, यू हैव टू स्पीक। एनी हाउ, अमूटा का पिछला इलेक्शन हुआ, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स थे। सेक्रेटरी के लिए जो कैंडिडेट आए थे मतीन साहब, हालांकि मैं उनसे बहुत सी चीज़ों में डिफ़र करता हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त लिखा भी था दैट अमंग ऑल द कैंडिडेट ही इज़ द बेस्ट। कम से कम वो बोलते हैं, बोलने की हिम्मत रखते हैं। आप उनसे एग्री करें या ना करें, मैं भी बहुत सी चीज़ों से उनसे डिसएग्री करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई रेस्पेक्ट हिम कि वो कम से कम बोलते तो हैं। सदारत के लिए जिन्हें मैं कहता था द वर्स्ट कैंडिडेट, उनका नाम है जनाब मोहतरम तुफैल अहमद साहब। आई अपोज। मैंने इनके बारे में पहले भी लिखा था कि ये ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं है, इन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। ये अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे तो ये अपना जो इनका हमेशा काम रहा गैंगस्टर्स के साथ रहना, वही पॉलिसी चलाएंगे। बट नोबडी कैन डू एनीथिंग। वही बात है, जो और कैंडिडेट थे शायद इनसे अच्छे लोगों को पसंद है, वो एनी हाउ डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए एंड नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट। लेकिन जो उस वक्त कहा था वो आज भी देख लीजिए। इनके ऊपर यकीन करना कि ये कल क्या करेंगे नहीं किया जा सकता, और मैं इनके बारे में काफ़ी बातें करूँगा भी। जो 8 तारीख को कल शाम एक वो धरना हुई, और ये तय हुआ था शायद 20 अगस्त को कोई मीटिंग, जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि धरना दी जाएगी जल्दी ही। और अभी 2-3 तारीख सितंबर को ये तय हुआ, सेक्रेटरी साहब ने नोटिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि धरना कम स्ट्राइक 8 तारीख को होगा, और मैंने भी देखा नोटिफिकेशन में ये वर्ड थे। तो जहाँ तक धरना और स्ट्राइक्स का मामला, ये कोई नई बात नहीं, ये तो होती रहती है। लोग अपनी जब समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डिमांड नहीं मानता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे कोर्ट के अंदर हो, ये कोई नई बात नहीं। ये एक डेमोक्रेटिक वे है कि आप धरना भी दे सकते हैं और आप स्ट्राइक भी कर सकते हैं, 1 डे स्ट्राइक, जो ज़्यादा नुकसान ना हो ये। और अलीगढ़ में तो इतनी स्ट्राइक्स हुई हैं उससे पहले कि हर दूसरे तीसरे महीने एक टाइम था जब लेफ़्ट और राइट यूनिवर्सिटी में रहा करता था
तो खूब स्ट्राइक होती थी, जिससे वाकई सचमुच में नुकसान होता था, यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ता था। तो ये तो कई साल के बाद तो काफ़ी साल तक तो सस्पेंड ही रही, एक तरह से एसोसिएशन थी ही नहीं। अब किसी तरह से स्ट्रगल करके एसोसिएशन बनी, इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। तो एक तरफ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें बुलाते, उनसे बात करते, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द विशेज ऑफ द टीचर्स। और एसोसिएशन ने कभी यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात नहीं करी। इवन कन्फ्रंटेशन का भी एटीट्यूड कभी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं रहा। सिर्फ ये ज़रूर रहा कि अपनी बात कहने गए और अपनी बात रखी है, और बाय एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे एक्सेप्ट भी किया है। इवन क्लब को चलाने के लिए या एसोसिएशन को चलाने के लिए बड़े बड़े डोनेशंस भी या एक फाइनेंशियल हेल्प भी एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेजॉरिटी जो है वो टीचर्स ही की है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोर्ट हो, चाहे कोई भी एकेडमिक काउंसिल हो, तो सभी टीचर्स हैं। एनी हाउ, नोटिफिकेशन में ये था। अब उसमें बहुत सी डिमांड्स हैं, जैसे एक डिमांड है कि रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट इलीगल है। मैं इससे एग्री नहीं करता। अगेन आई रिपीट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आई डोंट एग्री। जहाँ तक रजिस्ट्रार का मामला है, फाइनेंस ऑफिसर का मामला है, कंट्रोलर का मामला है, ओएसडी का मामला है, प्रोस का अपॉइंटमेंट्स है, डीएसडब्ल्यू है, प्रॉक्टर है, ये सब वाइस चांसलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे अपॉइंट करते हैं। जाहिर है वो उन्हीं लोगों को रखेंगे जो उनके ट्रस्टेड लोग हैं, और रखना भी चाहिए। चूँकि अगर किसी भी पोजीशन पे वो उस आदमी को बैठा दें जो कि उनसे एग्री नहीं करता, तो यूनिवर्सिटी चलाना स्मूथली आसान नहीं है, कन्फ्रंटेशन होगी। तो इसलिए इस तरह की बातें करना ये कोई बहुत जायज़ नहीं है कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीचर्स के ख़िलाफ़ है। टीचर्स ही बैठे हुए हैं। तो ये डिमांड मैं नहीं समझता हूँ। रजिस्ट्रार की असल में मुखालफत क्यों है, ये भी मैं कहूँगा। देखिए, आई एम नॉट कंसर्न विद द ग्रुप बाजी, कौन ग्रुप किधर का है, मेरा अपना व्यू है। आप एग्री कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज टीचिंग कम्युनिटी ये चाहती है कि कोई टीचर, चाहे वो एडहॉक ही हो, चाहे वो 10 साल हो, और ऐसा हो चुका पहले भी, 5-5, 7-7 साल रजिस्ट्रार रहे एडहॉक टीचर्स, कोई 6 महीने को, कोई 1 साल को, कोई 2 साल को। चूँकि दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ टीचिंग में रहे 20 साल, उनके ताल्लुकात हैं, तो टीचर्स ये समझते हैं कि उनसे काम कराना बहुत आसान है, लीगल और इलीगल, और ज़्यादातर इलीगल काम लोगों ने कराए हैं, फ़ायदे उठाए हैं, खूब फ़ायदे उठाए। ये रजिस्ट्रार आपके डिपेंडेंट नहीं, आपके नौकर नहीं, ही इज़ ऑन डेपुटेशन, ही इज़ IPS एंड वी हैव टू बी प्राउड ऑफ हिम। आपके यहाँ तो ऐसे हैं, मेजॉरिटी में कहूँगा, माइनॉरिटी नहीं बल्कि मेजॉरिटी, जिनका इंटर कॉलेज स्कूल्स में भी या हायर सेकेंडरी में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बन गए हैं। और IAS और IPS के तो आप और आपकी नस्लें ख्वाब देखती हैं कि हमारा बच्चा आ जाए या हम आ जाए, एंड मैनी ऑफ अस आर ट्राइड बट दे फेल्ड टू डू। तो आप उसे इतना लाइटली मान लीजिए IPS को। IPS बहुत बड़ी चीज़ है, नोट IAS भी बहुत बड़ी चीज़ है, और उनका जो रैंक है आपके प्रेजेंट रजिस्ट्रार का, वो मामूली नहीं है। जो मैं पहले भी बार बार कहा कि आपके कैंपस में अगर एक दरोगा, SHO या SSP आ जाए तो आप रास्ता छोड़ के भाग लेते हैं। इनका रैंक बहुत बड़ा है। तो ये कहना कि इनका अपॉइंटमेंट इलीगल है, अरे वो तो जाएगा और बड़ी पोजीशन पे जाएगा, जहाँ दुनिया उन्हें सल्यूट करेगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि, और जहाँ आमदनी और कमाई भी बहुत ज़्यादा है, उस सब को छोड़ करके इस आदमी ने ये सोचा कि ही विल सर्व द कम्युनिटी एंड ही सर्विंग। और ये चूँकि नाजायज़ तरीके से आपकी फाइल्स को या काम को नहीं करते, हर चीज़ में कानून देखते हैं, लीगलिटी देखते हैं, इसीलिए लोग परेशान हैं। और कोई चार्ज लगाता है कि वाइस चांसलर जो है वो रजिस्ट्रार उन्हें चला रहे हैं, कोई कहते हैं पुराने वाइस चांसलर चला रहे हैं, जो चाहे चार्ज लगाई।
भाई वाइस चांसलर है द राइट टू टेक एडवाइस ऑफ एनीबडी। अगर वो रजिस्ट्रार से राय लेते हैं या फॉर्मर वाइस चांसलर से देते हैं, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई यू आर, आप परेशान क्यों हैं इसके लिए? ये उनका राइट है, वो किससे राय लें और किससे ना लें। यू कांट फोर्स हर। दूसरी चीज़, एक लीगल मामला था, चूँकि हम तो चाहते हैं डिस्टेबलाइज रखें एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर से अगर वाइस चांसलर डिस्टेबलाइज है तो आपकी तो वाह रहती है। आप प्रेशर बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ये गलत है। कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करके काम कराना चाहते हैं और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुशामद करके नाजायज़ बात जो गलत हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, चूँकि कोई अल्लामा नहीं है, गलती एडमिनिस्ट्रेशन से भी होती है, गलती हमसे भी होती है, गलती टीचर से भी होती है, सबसे होती है, तो वो उसे भी सपोर्ट करते हैं खुश करने के लिए कि हम अपने काम करा लें। तो जहाँ तक रजिस्ट्रार का ये गलत है। दूसरा मेजर इशू है सिलेक्शन कमेटी का। नो डाउट सिलेक्शन कमेटी रेगुलरली होनी चाहिए, और मैंने पहले भी कहा कि एक डिपार्टमेंट में, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ख़ास तौर से, 18 साल तक सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई थी। और एक प्रोफेसर मोहसिन, डॉक्टर मोहसिन साहब थे, बड़े नेक शरीफ पढ़ाने लिखाने वाले, वो 25 साल तक लेक्चरर ही रहे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 18 साल नहीं, तो पीपल आर सफर। अब आइए नेशनल उस पर, कि हमने यूजीसी भी लिखा, वाइस चांसलर को भी लिखा, पूरे हिंदुस्तान की बड़े टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, इवन IITs, उनमें भी 25 से 30% सीट्स वेकेंट हैं। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अपॉइंटमेंट्स ना हो, और यूनिवर्सिटी के ख़ास तौर से कि अपॉइंटमेंट ना हो तो पैसा बचेगा। जो हमने इलीगल अपॉइंटमेंट्स कर रखे हैं, नॉन टीचिंग में डेली वेजर जिसे उनकी सैलरी उससे देंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो सिलेक्शन कमेटी तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी अपनी जगह है कि सिलेक्शन कमेटी का आपने जो प्रोसेस कर रखा है वो इतना गलत है कि उसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं होगी। एक गेस्ट फैकल्टी जिसे आप कहते हैं, जो नाम ही लीगल है, या टेम्परेरी एडॉक टीचर जो है, वो भी बोर्ड स्टडीज में बैठता है, जहाँ ये तय होता है कि कौन एक्सपर्ट होगा। कहीं दुनिया में ये होता है कि जिसकी सिलेक्शन कमेटी वो खुद भी हिस्सा हो सिस्टम का, जिसमें उसकी सेलेक्ट करने वाले लोगों को तय किया जाए, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है। ये तो हमारा हाल है। तो जहाँ तक, लेकिन यह अपनी जगह है कि जो डिमांड है उसमें कोई गलत नहीं है स्टाफ एसोसिएशन ने, यानी अमोटा की, कि सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, साथ साथ जो आपकी जिम्मेदारी है उसी पे आप कभी, या आपके इंटरेस्ट में है उस पर आप कभी इलीगलिटी की बात नहीं करते। यूनिवर्सिटी में 10-12 प्रिंसिपल्स की पोस्ट हैं, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, तिब्बिया कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, कहीं भी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। उसकी बात आप क्यों नहीं करते? उसकी इसलिए नहीं करते कि आपका अपना एक एडहॉक बैठा होता है, ही इज एंजॉइंग पोजीशन, अपने दोस्तों को एंटरटेन करता है, जिम्मेदारी कोई उसकी है नहीं। परमानेंट प्रिंसिपल होगा तो उसका एक विजन होगा, वो कुछ करेगा, कुछ डेवलपमेंट की बात करेगा। लेकिन आप नहीं चाहते, इस पर आप कभी बात नहीं करते, तो इस पर आपको बात करनी चाहिए। जहाँ तक जनरल सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल होनी चाहिए, और हर डिपार्टमेंट में 1 साल में नहीं तो 2 साल में या तो होनी ही चाहिए एक बार। तो ये चीज़ें हैं जो जायज़ हैं वो जायज़ हैं, जो गलत है वो गलत है। ये डिमांड करना कि कुछ टीचर्स हैं 10-10 साल से अपनी पोजीशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, वाइस चांसलर को पसंद है, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तो रहेंगे। वाइस चांसलर कैन ऑर्डर, आप कहते हैं वो पढ़ाते नहीं, क्यों पढ़ाए? एक कंट्रोलर या फाइनेंस कंट्रोलर है, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता है। टीचर कितना काम कर रहा है? प्रोफेसर रैंक का जो टीचर है वो 6 से 8 पीरियड पर वीक पढ़ाता है, डिपार्टमेंट में 1 घंटा बैठता नहीं। कंट्रोलर तो सुबह 8 बजे के रात के 12 बजे तक काम करता है। फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, OSD 12-14 स्कूल्स को देखता है। तो इस तरह की बातें करना वो वाइस चांसलर पर छोड़िए,
वो आपकी मर्जी से या आपसे पूछ करके किसी को नहीं बनाएगा, वो उसे बनाएगा जिसमें वो ट्रस्ट करते हैं। तो एरिया को आप आइडेंटिफाई करिए, कहाँ आप एंटर हो सकते हैं, कहाँ नहीं। हाँ, सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में पढ़ाई अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हैं। टीचर्स को डिपार्टमेंट में 40 आवर्स वीक मिनिमम बैठना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं, उसकी आप बात नहीं करते। इसकी बात क्यों नहीं होती कि आप एकेडमिक प्रोग्राम जिसे कहते हैं, हर बच्चे को कोर्स वाइज पीरियड वाइज बताएं कि इतने पीरियड्स होंगे इस सेमेस्टर में, इसमें ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जिसे वो आप क्यों नहीं बैठाते? और ये क्यों नहीं पूछते कि पूरा कोर्स ख़त्म हुआ या नहीं हुआ? इस पे क्यों नहीं बोलते कि 70 दिन का सेमेस्टर क्यों हो रहा है, 140 दिन का सेमेस्टर क्यों ना हो? ये बात आप नहीं करते। तो इसलिए, लेकिन दूसरी बात मुझे ये कहना है कि टीचर्स एसोसिएशन जो है उसमें अच्छे लोग आते थे, अच्छे लोग अब भी आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मतीन साहब से मैं डिफ़र करता हूँ बहुत सी चीज़ों में, बट उस आदमी में हिम्मत है कि वो अपनी बात कह सके और वो बोलता है। और आप देखते होंगे बहुत से ग्रुप्स बने हुए एमयू के, मैं हमेशा उन्हें बहुत सी चीज़ों पे वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो उनकी इच्छा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज भाई आई सेड आई सपोर्टेड हिम। सपोर्टेड मीन्स मेरा तो वोट नहीं था, लेकिन जब जो भी मुझसे पूछता था कि वो कैसे हैं, मैंने कहा उन्हें वोट दीजिए, वो इलेक्ट होंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इन प्रेसिडेंट के लिए मैंने कहा था इस पार्ट ऑफ माफिया, इनका तो अपॉइंटमेंट खुद ही लीगल है। ये इसलिए सपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये पढ़ने लिखने वाले तो आदमी है नहीं, इनका एकेडमिक से कुछ है नहीं। 25-30 साल तक हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़ाई पॉलिटेक्निक में, और उस गैंग जो चूँकि गैंग ही इज मेंबर ऑफ द गैंग, ही बिकम डायरेक्टली ही गॉट अपॉइंटमेंट इन द मेन डिपार्टमेंट। साइंस इतनी तेज़ी से चेंज होती है, चाहे केमिस्ट्री हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स को, कि जो साल भर में जाने कितनी चेंजेस आ जाती हैं। जो जिस आदमी ने 30 साल तक हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़ाई हो, वो मेन डिपार्टमेंट में जाकर के रिसर्च करा देगा या मास्टर डिग्री क्लासेज ले लेगा। इज इट पॉसिबल? और वहाँ जाते ही आप फॉरेन ट्रिप प्रोस्ट भी बन गए, यानी अगर थोड़ा बहुत सीखते भी, पढ़ते लिखते, चूँकि आपको तो पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं, और आप वहाँ भाषण दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप क्लास लीजिए। जब आपने ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? अगर आप एग्री नहीं करते थे कि स्ट्राइक हो, अगर आप इससे एग्री करते थे कि सिर्फ धरना के लिए ये है आज का दिन, तो लोगों से आप कहते ना, आप में हिम्मत होनी चाहिए थी ना कि सब टीचर्स से मैं अपील करता हूँ आप क्लासें लीजिए। आप कहते मैंने क्लास ली। अरे आप नॉर्मल टाइम में तो भाई क्लास लेते नहीं, आपने क्लास ले ली। तो देखिए ये सब चीज़ें इससे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिग्नल मैसेज जा रहा है पूरी कम्युनिटी में, नोट ओनली है, थ्रू आउट वर्ल्ड, चूँकि एएमयू कम्युनिटी दुनिया के हर कोने में है कि हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि इन फ्यूचर आप अच्छे लोगों को इलेक्ट करिए, गलत लोगों को मत एंट्री दीजिए। दे शुड नॉट बी योर रिप्रेजेंटेटिव्स। और रहा वाइस चांसलर का, देखिए थोड़ा अनसर्टेनिटी थी जिसे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और आप जानते हैं कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े होते हैं। कोर्ट्स ने बाबरी मस्जिद के बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिए, यहाँ मंदिर नहीं था, गलत तोड़ी गई, गलत मूर्ति रखी, लेकिन फाइनली मंदिर वहीं बनेगा। तो दिस वाज नोन। चाहे जिन लोगों ने वो किया था, मेरे दोस्त हैं उसमें, मेरे जिगरी दोस्त हैं जिन्होंने पटिशन दायर किया था हाई कोर्ट में, लेकिन आई न्यू और आई डिस्कस्ड इट कि ये फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, हुकूमत आरएसएस चाहती है, बीजेपी हुकूमत चाहती है, तो कोर्ट्स आसानी से उसके खिलाफ जाते नहीं हैं। रेयर केसेस में जाते हैं, जनरली नहीं जाते। अपील जब हुआ उसके बाद में मैंने एक वीडियो में दिया था कि जो लोग अब नाच रहे हैं कि साहब कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया, ये ऑब्जर्वेशन किया, ये किया,
ऑब्जर्वेशन तक ही ये रहता है। मैंने तब भी कहा था कि फाइनल वर्डिक्ट आप देखिए, और वो वर्डिक्ट आ गया, इट इज़ नॉट इवन एडमिटेड। तो बहरहाल एनी हो, जो लोग इसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करके वाइस चांसलर को दबा देंगे, वो उन्हें भी रास्ता असलियत पता चल गई। और ये याद रखिए, वाइस चांसलर 4 साल के लिए और हैं, 4 साल रहेंगी, नो बडी कैन डिस्टर्ब। जो मैं पहले भी बार बार कहा कि पी के अब्दुल अजीज़ और उनका भांजा 2 लोग केरला से आए थे, 5 साल 1 दिन पूरा करके गए, उससे पहले नहीं गए। आपने उनका घर भी जला दिया, लेकिन वो टच से मज नहीं गए। तो इनकी तो माशाल्लाह अलीगढ़ में 30 साल से ज़्यादा हैं, इनके अपने फैमिली के लोग भी हैं, अपने लोग भी हैं, सपोर्टर भी हैं, और दूसरे इनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। इन्होंने गर्ल्स कॉलेज को बहुत अच्छी तरह से चलाया है। तो ये भूल जाइए कि ये कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। लेकिन ये भी चाहिए वाइस चांसलर को भी कि अगर जेन्युइन डिमांड्स हैं टीचर्स की, तो बजाय वो धरना या स्ट्राइक करें, उससे पहले ही आप उन्हें बुलाइए और अमूटा रिप्रेजेंट ऑल टीचर्स। वो चाहे, हालांकि आई एम पर्सनली आई डोंट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, उनके क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो है, लेकिन बट ही इज़ इलेक्टेड, सो दे एवरीबडी एक्सेप्ट, एंड इवन आई एक्सेप्ट दैट ही द प्रेसिडेंट। बट सर्टनली उनकी जो कार्यशैली है उससे मैं डिफ़र करता हूँ, डिफ़र करता रहूँगा। आई नो उनका मकसद क्या है, वो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में जा रहे हैं। वो नेक नीयत नहीं है। वो उस गैंग के मेंबर हैं जिसने हमेशा 30 साल तक, 40 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल किया, अपने काम कराए, और वो सब ज़्यादातर रिटायर हो गए हैं, 2-1 बच्चे हैं। तो इन पे अब कोई तरीका नहीं, अपोज तो दबाव तो दे नहीं सकते, खुशामद से काम चला सकते हैं। तो मुझे यही कहना था कि टीचर्स को समझ आनी चाहिए कि एक तो अपना यूनाइट रहे। अगर आप डिवाइड होंगे तो मैसेज गलत जाएगा, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। और इस तरह के लोगों को जो आपस में आपको टकराव और लड़ाई कराना चाहते हैं, उनसे संभल कर रहिए और उन्हें एक्सपोज भी करिए। ये नहीं होगा तू भी अच्छा मैं भी अच्छा, चुप नहीं रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।